एक बार द्वारिकापुरी में भगवान की सुधर्मा सभा में सत्राजित नाम का राजा आकाश मंडल से विमान से उतरा। उसके तेज को देखकर लग रहा था शायद भगवान सूर्य ही धरती पर उतर रहे हों। सब सभासदों ने ऐसा ही कहा। भगवान हंसे और बताया, नहीं नहीं, ये सूर्य भगवान नहीं है और सूर्य भगवान उतरते भी नहीं। ये सत्राजित नाम का राजा है जिसके गले में सूर्य भगवान का दिया हुआ सत्राजित ना वह श्यामंतक नाम का मणि है जिसका प्रकाश इस समय इतना प्रभावी बन रहा हुआ है। तब तक सभा में सत्राजित आया, आदर पूर्वक अपने समुचित स्थान पर विराजमान हुआ। भगवान संवादोपरांत कहते हैं, हे सत्राजित, आपके पास जो यह श्यामंतक नाम की मणि है ये महाराज उग्रसेन के खजाने में दे दिए जाएं ताकि इससे प्राप्त होने वाले स्वर्ण राशि से प्रजा की सेवा हो पाएगी। उस रत्न की महिमा थी जो उसमें 8 बार सोना नित्य प्रति निकलता था। एक बार 12 किलो के प्रमाण का होता है। 96 किलो सोना प्रतिदिन उस सोने से, उस रत्न से निकला करता था। साथ ही दरिद्रता आदि अनेकों अनिष्टों का निवारण करने की योग्यता उस मणि की थी। पर सत्राजित स्वीकार नहीं करता है, अनमने होकर लौट आया। होनहार बस एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेन भैया की माला धारण करके वन में गया। किसी सिंह का वो शिकार बन गया। दैव जोग से सिंह को भी किसी भालू ने शिकार किया। वो साक्षात जामवंत जी ही थे और वह मणि लेकर अपनी गुफा में चले जाते। इधर भगवान को मिथ्या कलंक द्वारिकापुरी में लग गया कि भगवान सत्राजित ने प्रवाद फैलाया कि भगवान द्वारिकाधीश हमारी मणि चुराए हैं। भगवान पर यह मिथ्यारोप लगा। इसके निवृत्ति के लिए भगवान द्वारकावासियों से कहा है, द्वारकावासियों आप सब भगवती दुर्गा की आराधना करें। दुर्गे दुर्गार्चनम। कठिन अवसर जीवन में जब आते हैं लोग दुर्गा भगवती की आराधना करते हैं। और भगवान का चूंकि वचन दिया हुआ था, योग माया को जन्म काल में नंद गोप गृह जाता जसोदा गर्भ संभवा, देवी तुम वहां प्रकट हो जाना और जब हमारा साम्राज्य होगा तो मैं तुम्हारी पूजा कराऊंगा गौरी चंडी काली दुर्गा आदि नामों से। तो भगवान मानो उन्हीं पर्व की स्थापना के लिए ऐसा योग बना लिया हो कलंक आदि का। तो दुर्गे दुर्गार्चनम। और भगवान ने कहा एक पखवाड़े 15 दिन तक हमारी आप प्रतीक्षा करना। वन में आए, भगवान ने देखा प्रसेन मारा गया था। आगे चलकर सिंह भी मारा हुआ दिखा और आगे चलकर देखते गुफा में प्रकाश फैल रहा है। भगवान प्रवेश करके उसमें से देखा कोई कन्या रत्न से खेलती है, लेना चाहा। तब तक जामवंत जी सन्मुख हो गए और बिना किसी प्रकार परिचय के ही युद्ध छिड़ गया। परस्पर भक्त और भगवान आपस में लड़ने लगे, अर्थात मल्ल युद्ध हो गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन इतने लंबे अंतराल तक युद्ध होता रहा। अब यह युद्ध का विश्राम ले 27वां दिन आया। 15 दिन का समय भगवान बोल कर गए, पखवाड़ा तो कब का बीता, अनिष्ट की संभावना नगरवासियों को हो रहा है। तब तक देखते क्या है, भगवान विचार करते कब तक लड़ता रहूंगा। आज भगवान ने श्री राम शक्ति का स्मरण करके एक मुष्टिक प्रहार किया जामवंत जी की छाती पर। हाड़ हाड़ हिला, धरती पर गिरे, माथा जो ऊंचा किया देखने के लिए। तो धनुर्धारी भगवान श्री राम जी का दर्शन हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यह सब घटना बदला क्यों? कहा श्री रामावतार में जिस समय लंका के सुवेल पर्वत पर भगवान श्री राम जी ने अपनी सीमा बनाई, खेमा बनाया, शिविर लगाया, रावण से होते युद्ध में जामवंत जी चूंकि अपने पक्ष के महामंत्री थे तो उनके मन में बार बार ये कसक आती थी, धन्य तो है रावण, बरभागी रावण, श्री राम जैसे वीर योद्धा के सन्मुख होकर युद्ध करता है और बाण मारता है, बाण खाता है। वीरों के सामने नजर मिलाने का सौभाग्य तो आज रावण को ही प्राप्त हो रहा है। कुशल योद्धा भगवान श्री राम से युद्ध करने का भी सौभाग्य कोई पावे तो वह कमजोर नहीं गिना जाता। तो उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो भगवान जान लिए कि जामवंत जी को लड़ने की इच्छा हो रही है हमसे, पर मर्यादा है कि सेवक स्वामी लड़े तो कैसे। तो भगवान मन ही मन संकल्प कर लिया, अवसर आएगा आगामी अवतार में यह सौभाग्य आपको देंगे। और भगवान जामवंत जी को वह पुराने जन्म की अभिलाषा पूरी कर दी, युद्ध करके उन्हें कृतार्थ किया। भगवान कहते हैं हमें तो कलंक लग गया है झूठा, हमने कोई चोरी नहीं की, रत्न तो आपकी गुफा में है। महाराज ये रत्न मुझे दीजिए, नगरवासियों को दिखाकर मैं अपना कलंक धो लूं। पर जामवंत जी ने कहा अब केवल मणि नहीं, यह मणि वाला भी आपको ही अर्पण करता हूं। जामवंती सिद्ध मणि का दान दिया भगवान को। ये दूसरा विवाह। बोलो जामवंती वल्लभ भगवान की जय। भगवान मणि लेकर आए, विवाहित होकर आए, सभा में बुलाकर सत्राजित को मणि दे दिया।
देखो यह मणि हम वन से लेकर आए। समाजवासियों के मन में जो दुर्भावना थी या संदेह रहा, सबकी निवृत्ति भगवान ने सामूहिक रूप से कर दिया। सत्राजित मणि लेकर लौट तो गया पर चैन नहीं मिली। कहा जाता बड़े लोगों से बैर करके अपना सुख होना होता है। नींद जाएगी, भूख चली जाएगी, बैर तो किसी से ना हो, ये अच्छी बात है। निर्वैरम, बैर और वासना जिसका शेष रह जाएगा उसके पुनर्जन्म में कोई रोक नहीं सकता। बैर चुकाने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है, अब वासना को पाने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है। किसी प्रकार की लोक वासना शेष रहेगी तो जन्म होगा ही भोगने के लिए। किसी से दुश्मनी करके देह छोड़ दिया तो दुश्मनी चुकाने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ना करे अंत तक कोई वासना रह जाए और अंत तक कोई बैर रह जाए। अपने जीवन में ढूंढ लें कहाँ हमारी दुर्वासना है, उसको भी शांत कर लिए जाए। और किससे हमारी दुश्मनी है, बैर किसी से होना नहीं चाहिए, अगर है तो उससे भी क्षमा मांगना, दया करना, परस्पर में उसको मेल जोल में परिणत करे। बैर और वासना अपने जीवन को पतन की ओर लेने वाला है, ऊपर जाके नीचे गिराने वाला है। इस दोनों से छूट जाना चाहिए। तो आज उसमें चैन कैसे मिले? सत्राजित विचार करता, उपाय तो कुछ भी नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने का साधन मेरे पास नहीं, बैर में हम जी नहीं सकते, पीड़ा बहुत हो रही थी। उन्होंने सोचा कन्या एक है सत्यभामा जिसका वागदान हो गया है किसी अन्य वर के साथ। सोचा अभी वागदान ही तो हुआ, विवाह तो हुए नहीं, क्यों नहीं यह कन्या भगवान को ही दे दूं। अपनी कन्या सत्यभामा को लेकर सभा में आए और घोषणा पूर्वक अपनी कन्या गोविंद को अर्पण किया। बोलो सत्यभामा वल्लभ भगवान की जय। गोविंद भगवान को वह मणि दहेज में दे दिया सत्राजित ने। भगवान स्वीकार नहीं किए, नहीं नहीं आपका गुरु प्रसाद है, ये आप ही रखिए। रही बात इस मणि से उपजने वाला सोना प्रतिदिन भार के रूप में हमारे द्वारिकापुरी में आप भेज दिया करेंगे। भगवान सोना की ही तो बात कहे थे पहले भी, और बात वहीं की वहीं रही, सोना देना ही पड़ा सत्राजित को। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। इस मणि के लिए बहुत झमेले हो गए हैं, चोरी हो गई, सत्राजित का वध भी हो गया, सद्धन्वा कृतवर्मा ये सब छुपे रहे। महात्मा अक्रूर जी भी 12 वर्षों तक नगर छोड़ के बाहर रहे, बाहर यज्ञ आदि करने लगे। भगवान के गांव में क्या हुआ, अवर्षण हो गया, अकाल पड़ गया। जहां भगवान वहां कैसा अकाल, पर भगवान सबका मान सुरक्षित रखते हैं। मणि की महिमा थी, खास करके अक्रूर की महिमा बढ़ाने के लिए यह सब हुआ। अक्रूर जी के पिताजी भगवत कृपा से सौफल्क थे और उनकी महिमा क्या थी, जहां जाते वहां सुकाल आता था, वहां वृष्टि होती थी, वहां सुख का वातावरण बनता था। एक बार काशी में लंबे समय से अवर्षण हुआ। काशी नरेश अनेकों दैवज्ञों से और विज्ञों से इसके लिए उपाय सूझा, पूछा, पर कोई समाधान मिला नहीं। अंततः भगवान की कृपा से सौफल्क जी का काशी में जाना हुआ। सौफल्क के पैर रखते ही सुवृष्टि हुई, अकाल का निवारण हो गया। काशी नरेश प्रसन्न होकर के अपनी गांधरी नाम की कन्या सौफल्क को विवाह दिया। उनसे ही अक्रूर जी का जन्म है। पिता वाला धर्म इनमें सांगोपांग है। ये जहां जाते वहां सुख का वातावरण होता है, वहां भगवत कृपा से अन्न आदि की वृद्धि होती है, सुवृष्टि आदि होती है। तो महाराज अक्रूर नगर छोड़ गए, इसकी खिन्नता समाजवासियों को है। भगवान आज ढूंढने आए तो देखते हैं चाचा जी ने तो बहुत विशाल मंडप बना लिया है, सैकड़ों कुंड बना रखे हैं, यज्ञ की आहुतियां अनेकों ऋतुजों से चल रहा है, और सोने के मंडल हैं, सोने के पात्र आदि हैं। आकर के चाचा जी को प्रणाम किया, चाचा जी आप तो नगर को भुला ही दिए। तो यथोचित वार्ता तो होती है, फिर भगवान चुपके से कहते चाचा जी वो मणि कहाँ है। चाचा जी कहते मणि, अब संकोच बस, अब मिथ्या भाषण करे है नहीं है। कहा चाचा जी मौन ना हो, ये जितने मंडप आदि देखते बिना सोना के हो नहीं सकता, और चूंकि सोना आपके, वह मणि आपके पास है, इसलिए इतना बड़ा वैभव आपके पास है। सब चाहते हुए श्वेत वस्त्र में ढक करके वह मणि भगवान को अर्पण किया और पुनः मणि लौटाया गया। ऐसी कथा है। एक बार भगवान को हस्तिनापुर आने का अवसर आया। भगवान अर्जुन को लेकर उत्तर दिशा घूमने जब गए, वह खंडव नाम का वन था। वहां पर में अग्नि देवता प्रकट हुए, भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे बड़ी भूख लगी है। कहा ऐसा क्यों? कहा मरुत नाम के राजा थे जिन्होंने मरुत सोम नाम का यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने घी की, जो पूर्णाहुति में हम लोग बसोधारा करते हैं,
हाथी की सुंड की भांति मोटी घी की धारा डाली। उस घी के अधिक खाने से, अधिक पीने से हमारा अग्निमंद हो गया। तब से भोजन करना ही छूट गया है। अग्नि को भी अग्निमंद हो जाता है, तो हिसाब से घी खाना। तो घी अधिक खाने से अग्नि देवता की अग्नि मंद हुई। आज भूख जगी है तो भगवान से प्रार्थना किया। भगवान कहते हैं अर्जुन, अग्नि देवता भोजन करने आए, तेनों भोजन कराओ। अब अग्नि भोजन क्या करेंगे? आपके घर के थाली वाले सामान से तो काम चले नहीं, ईंधन चाहिए। पूरे वनस्पति को जो खांडव वन था अर्जुन ने घेर दिया और भगवान श्री अग्निदेव भोजन करने लगे। उसमें कई जीव निकले जिस कथा की ओर हम नहीं ले जाएं। एक जरूरत की बात है, मैं नाम का दानव, वो अपनी रक्षा के लिए याचना की भगवान से। भगवान सशर्त उसकी रक्षा की। तुमको हम बचा लेंगे तो हमें क्या लाभ दोगे, ये कह के जाओ तो बचा देंगे। कहा आप जैसा कहें। हम जो है जैसे भगवान देवताओं के विश्वकर्मा होते हैं वैसे दैत्यों के विश्वकर्मा मैं नाम का दानव है, जो नगर शिल्प आदि कलाओं से वास्तुकलाविद है। कहा महाराज कहें जैसा महल हम बना देंगे, बस इतनी ही जरूरत थी हमारी। तुम इस बात को स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। मैं नामक दानव को सुरक्षा दिया। और जब अग्नि देवता भोजन करके प्रसन्न हो गए तो जलने के बाद कुछ बचता है क्या? ऊंचे नीचे। अब यहाँ लकड़ियों का ढेर हो तो जेसीबी से उठेगा, हाथ से उठेगा भी नहीं। और अग्नि देवता यदि कृपा कर दें तो फिर पैर से टालते चले जाओ। राख को टालने में कितनी देरी लगती है। तो अखंडव बन चुकी, भगवान को देना था अर्जुन के लिए, तो ये व्यवस्था भगवान बना देते हैं। भगवान क्या क्या सोचते रहते हैं हमारे लिए, हमें पता नहीं। हमारे कल्याण के ही योजना में भगवान दिवारात्रि लगे होते हैं। जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का मंगल कैसे हो, ये योजना है भगवान की। अर्जुन के लिए इंतजाम करना था, चाचा ताऊ से कुछ मिला नहीं है। भगवान कुछ नई व्यवस्था करें। अग्निदेव को भूख लगवा करके अग्नि से वन को जलवाया। बिना किसी प्रयास के धरती समतल हो गई, जंगल कट गया। और किसी को एक कौड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, न ईंटें न गाड़े न ईंट लोहा, कोई सामान जुटाना नहीं। मैं नामक दानव से इंद्रप्रस्थ का निर्माण भगवान ने करा दिया। साथ ही अर्जुन को गांडीव नाम का धनुष अग्निदेव ने प्रदान किया। ये भगवान की प्रसादी। लड़ना नहीं कभी, झगड़ना नहीं कभी। परिवार में लोग लड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी संपदा के लिए विवाद में जल जाते हैं। विवाद में जो दिन गया वो व्यर्थ गया। इसलिए संवाद में जियो, विवाद में जीना नहीं चाहिए। अपनों से बातें रुके नहीं, बात करना छूटे नहीं। कभी कभी जो है विचारों में अंतर ना पड़े। नित्य प्रति अपनों से बातें होती रहे प्रेम से, उन सब का व्यवहार चले, सौहार्द बने। तो भगवान की व्यवस्था में आज देखो खांडव को जलाकर भगवान ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण करा दिया। जो सबको देने वाले हैं उसका भरोसा हम नहीं करते, जिसकी ताकत ही नहीं है। अगर दे ही देता तो लड़ते हम क्यों? यही विश्वास रखो, उनकी ताकत ही कमजोर है। कमजोर से मांग के क्या करेंगे? सामर्थ्यवान होता, उदार होता तो हमें दे ही देता। हम भीतरी कमजोरी समझ गए, इसकी ताकत कमजोर है, ये हमें दे नहीं सकता। और जो दे नहीं सकता उसे लड़के क्या ले लेंगे? इसलिए लड़ाई से ऊपर उठो और भगवान के सहारे चलो। वो भगवान ऐसे ही खांडव वन को समापन करके और बड़े बड़े आपके महल तैयार करा देंगे। भगवान लौट कर आए, ऐसे अद्भुत चरित्र है।